हेलो गाइस, वेलकम बैक साइंस कॉर्नर के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो की एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो देखो आपकी अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एनसीईआरटी और जे.एंड.के बोस दोनों किताबों में सेम एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन दोनों में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं, ये पूरा लेसन आपने लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप देख लो, समझ लो, उसके बाद एक्सरसाइज करना आसान है, लेकिन मैं यहां करवा भी देता हूं। ठीक है, पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और हैंड लेंस। ठीक है, दूसरा पार्ट है ब्लू ग्रीन एल्गे कैन फिक्स। तो आप इसका आंसर लिखोगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली इनटू सॉइल। सी पार्ट है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। यीस्ट सेल जो हैं अल्कोहल की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो यीस्ट के बिना नहीं हो सकता है। अगला है कॉलरा इज कॉज्ड बाय डिजीज। कॉलरा जो है वो बैक्टीरिया से होती है। डी पार्ट का आंसर है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर। पहला है यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो इसका आंसर है बी, दूसरा सेकंड पार्ट अल्कोहल। बी पार्ट है फॉलोइंग द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, तो इसका आंसर भी है दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, तो कौन सा है? इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। उसके बाद डी पार्ट है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, तो कौन सा है? हाउस फ्लाई। जैसे मैंने कहा था यहां पर हाउस फ्लाई और मॉस्किटो के बारे में मैंने कहा था, तो यहां ऑप्शन में मॉस्किटो नहीं है, हाउस फ्लाई है, तो हाउस फ्लाई आप लिखोगे। दूसरा पार्ट इसका भी आंसर है। अब ई पार्ट क्या है? ई पार्ट है द ब्रेड और इडली डो इज राइजेस बिकॉज ऑफ। तो मैंने क्या कहा था कि यीस्ट जो उसमें ग्रो करते हैं उससे राइज करता है, तो इसका आंसर है तीसरा पार्ट ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। उसके बाद अगला है एफ पार्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। तो मैंने ये कहा था कमर्शियल, जब मैंने कहा था कमर्शियल यूज ऑफ बैक्टीरिया में, सॉरी कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब पढ़ाया था मैंने वहां कहा था कि हम यूज करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए जो प्रोसेस, उसका नाम है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आंसर है ई पार्ट कॉजिंग कॉलरा, ये कॉलरा डिजीज काज करता है। दूसरा पार्ट है राइजोबियम, तो इसका आंसर है ए पार्ट फिक्सिंग नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तीसरा पार्ट है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इसका आंसर है बी पार्ट सेटिंग ऑफ कर्ड, यानी कि दही बनाने में हेल्प करता है। चौथा पार्ट है यीस्ट, और यीस्ट किसके काम आता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसका आंसर है सी पार्ट। मैंने कहा था इडली या बेकरी प्रोडक्ट्स जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि ब्रेड बनाने के लिए जो डो हम तैयार करते हैं उसमें यीस्ट सेल्स या यीस्ट पाउडर डालते हैं, तो वही यहाँ भी है, यीस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड के काम आता है। अगला है प्रोटोजोन, इसमें से प्रोटोजोआ जो है वो क्या करता है? इसका आंसर है डी पार्ट कॉजिंग मलेरिया, उस मैंने प्रोटोजोआ का नाम भी बताया था प्लाज्मोडियम। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है वायरस। वायरस से कौन सी डिजीज होती है? तो जब मैंने वायरस पढ़ाया था मैंने कहा था कि एड्स नाम की डिजीज जो है वायरस से होती है ये। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद अ नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ दे कैन बी सीन। कहता क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्ड आई से दिखते हैं, देखे जा सकते हैं? अगर नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं? आंसर है नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, वी कैन या वी यूज माइक्रोस्कोप और हैंड लेंस टू सी देम। नहीं देख सकते हैं, हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर है द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे एंड प्रोटोजोआ। इसके अलावा एक और ग्रुप है जो मैंने बताया था, वायरसेस। इन एडिशन टू दीज वायरसेस आर आल्सो ग्रुप्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में बताना है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल आर
bacteria such as Rhizobium, Azotobacter and blue-green algae like Cyanobacteria, Nostoc, Anabaena, etc. हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स। 10 लाइनें लिखनी हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे फायदेमंद हैं। पहला जो है होम बेस्ड आइटम्स बनाने में इस्तेमाल होता है, दे आर यूजफुल इन मेकिंग होम बेस्ड आइटम्स लाइक कर्ड, ब्रेड एटसेट्रा। दूसरा है कमर्शियल यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड वाइन्स इन कमर्शियल सेक्टर, ठीक है। तीसरा है विनेगर प्रिपरेशन, microorganisms are also used to prepare acetic acid or vinegar in large scale। क्वेश्चन उसके बाद फोर्थ है एंटीबायोटिक्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर एंटीबायोटिक्स। फिफ्थ वैक्सीन्स, वैक्सीन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। सिक्स्थ है मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स, इडलीज एटसेट्रा, ठीक है। सेवंथ है नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एट्थ है cleaning up of environment, microorganisms decompose the dead bodies and organic waste lying on the earth, they play an important role in cleaning up of environment। नाइन्थ है टैनिंग ऑफ लेदर, जब लेदर की कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है टैनिंग, उसमें इनका रोल है। उसके बाद 10th है ट्रीटिंग ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट या सीवेज वेस्ट जो है उसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमें जो नुकसान होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, उस पर एक छोटा सा पैराग्राफ आपने लिखना है। तो आप लिखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज, जैसे कि दे स्पॉइल आवर फूड, क्लॉथ्स एंड लेदर ऑब्जेक्ट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वाइट रस्ट ऑफ वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, उसके बाद ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। अगर एनिमल्स की बात करें तो फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रैक्स, एस्परजिलस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कॉलरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, फ्लू एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स और व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक व्हाइल कंज्यूमिंग एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स लेने से एंटीबायोटिक्स होते क्या और हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स लेने से पहले। Antibiotics are medicine prepared from microorganisms and are used to kill or stop the growth of disease-causing microorganisms। Antibiotics होती हैं वो दवाइयाँ जो हम बनाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से और इस्तेमाल करते हैं डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको मारने के लिए। अब प्रिकॉशन क्या है? सबसे पहली चीज हमको क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। वी शुड टेक एंटीबायोटिक या वी शुड कंज्यूम एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। दूसरी चीज, अवॉइड टेकिंग एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली, हर चीज के लिए एंटीबायोटिक नहीं खानी है। उसके बाद तीसरी चीज, डू नॉट यूज एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट फ्लू एंड कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट एंटीबायोटिक नहीं खानी है क्योंकि दे आर वायरल डिजीजेस। उसके बाद यूज विद केयर इफ यू हैव लीवर और किडनी रिड्यूस्ड, यूज विद केयर इफ यू हैव रिड्यूस्ड किडनी और लीवर फंक्शन। अगर लीवर कोई प्रॉब्लम है, लीवर में कोई इन्फेक्शन है या किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है एंटीबायोटिक्स लेते वक्त। अगला है अवॉइड एंटीबायोटिक टू विच यू हैव एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपने एंटीबायोटिक कोई पहले ली है, उसकी एलर्जी आपको अगर हुई है तो वो एंटीबायोटिक दोबारा से नहीं लेनी है। अगला है फिनिश द कोर्स। लास्ट जो है कोर्स जो आपको दिया हुआ है, जो आपको पूरा कोर्स दिया है डॉक्टर ने, तो उसको फिनिश करना है। ऐसा नहीं कि कोर्स बीच में छोड़ दो, आप दवाई बीच में छोड़ दो, वो नहीं करना है। लास्ट जो है वो है फिनिश द कोर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो औरों तक पहुंचे। नई वीडियो में बात करेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।